हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के जितने भी शेयर्स हैं मार्केट में, उन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू लगातार गिरते ही जा रही थी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आज से 2 हफ्ते पहले आई है, तो तकरीबन 14-15 दिन के आसपास हो चुका है रिपोर्ट आकर। लेकिन अगर आप अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में देखोगे तो लगातार डाउनफॉल आते जा रहा है। अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की सर्टेन कंपनीज में अप्स एंड डाउन्स दोनों आए हैं। लेकिन अगर आप लोग अदानी टोटल गैस के शेयर्स को देखेंगे तो अदानी टोटल गैस के शेयर्स लगातार गिरते ही जा रहे हैं। पहले के 2-3 दिन अदानी टोटल गैस के शेयर्स में 20% तक का डाउनफॉल आया था, कुछ टाइम बाद 10% तक का डाउनफॉल आता है और उसके बाद कंपनी के शेयर्स 5% से गिरते जाते हैं लगातार। और करंटली इस कंपनी के शेयर्स भी गिरते ही जा रहे हैं। तो आखिर अदानी टोटल गैस के शेयर्स की वैल्यू क्यों गिरते जा रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है, और इसी के साथ साथ अदानी टोटल गैस का Q3 का रिजल्ट आ चुका है, तो इस Q3 के रिजल्ट की परफॉर्मेंस कैसी रही है इसके बारे में भी जानेंगे। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अदानी टोटल गैस अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक ऐसी कंपनी है जहां पर लगातार लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं और कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरते ही जा रही है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है इस कंपनी की वैल्यूएशन। अगर आप इस कंपनी के पी रेशियो को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर कंपनी का पी रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा है, और इसी के साथ साथ पी रेशियो के कंपैरिजन में कंपनी की जो ग्रोथ है वो तो कुछ भी नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ है, जिसमें से 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख के बीच तक का लॉस अदानी टोटल गैस में ही हुआ है। इसके पीछे का रीजन है कंपनी का पी रेशियो और इसी के साथ साथ कंपनी की परफॉर्मेंस। अगर आप कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट को देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट पर बहुत सारे कॉस्ट लगाए थे और इसी के साथ साथ इन पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटीज को भी इंक्रीज किया था। तो यहाँ पर अदानी टोटल गैस के नीचे गिरने के पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन अगर आप अदानी टोटल गैस के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना तो बनता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है Q3 की परफॉर्मेंस में। सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर आप इस कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के डेटा को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो डे बाय डे कम होते जा रहा है। अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो डिक्रीज होते जा रहा है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो काफी स्टेडी है। लेकिन वहीं पर अगर मैं कंपनी के स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंपनी का जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते ही जा रहा है। और अगर मैं इस प्रॉफिट के फिगर को कंपेयर करूं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। क्या आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिरते जा रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अदानी टोटल गैस का जो मार्जिन है वो इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं। नहीं तो बहुत सारे केसेस में होता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिरते जाता है और इसकी वजह से प्रॉफिट भी गिरते जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एबिटा। कंपनी का एबिटा मार्जिन भी बढ़ते जा रहा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को 18.9% का एबिटा मार्जिन हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर में इस कंपनी को 19.41% का एबिटा मार्जिन हुआ है। मतलब यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर। अगर आप इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होते जा रहा है, कंपनी का ईपीएस इंक्रीज होते जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। किसी भी कंपनी का ईपीएस इंक्रीज होता है तो यहाँ पर उस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। अगर आप ऐसी किसी कंपनी के में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका ईपीएस बहुत ज्यादा होता है तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं, और ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जिसका ईपीएस ज्यादा होता है वो कंपनी मार्केट में आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन क्या लगता है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अदानी टोटल गैस के शेयर्स में? करंटली मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करूंगा कि आपको अदानी टोटल गैस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि करंटली कंपनी का जो पी रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट काफी अच्छे आए हैं, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आपको और ज्यादा रुकना है, क्योंकि जब तक अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर लगाए गए एलिगेशन साफ नहीं होते हैं, कोई सोल्यूशन निकल कर नहीं आता है, तब तक आपका इन्वेस्टमेंट करना वर्थलेस होगा। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर की प्राइस और भी ज्यादा गिर जाए, और वैसे भी इस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरी रही है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।